श्री पद्मनंदी पंचविंशतिका का ऋषभ स्तोत्र प्रकरण अपना प्रारंभ हो चुका है। इसके 3 छंदों का स्वाध्याय हम कर चुके थे। अब हम आज 3 से आगे बढ़ेंगे और स्तोत्र, जैसा कि प्रकरण का नाम ही स्तोत्र है, तो अपन सब समझते ही हैं कि भगवान की इसमें ऋषभ देव भगवान की स्तुति की जाएगी और की जा रही है, वो अपन देख रहे हैं। तो स्तुति में भगवान के जो गुण हैं, स्तोत्र जैसे भक्तांबर स्तोत्र है, तो उसमें क्या है, भगवान के जो गुण हैं उन्हीं गुणों को और बढ़ा चढ़ा करके कहा जाता है। वह सामान्य तौर पर, मतलब एक सीधी सादी भाषा में अपन कहें तो स्तोत्र होता है। स्तोत्रों के बारे में कहा जाता है कि ये निश्चित रूप से जब हम भगवान की स्तुति करते हैं तो ये हमें मन वचन काया से पवित्र किया करते हैं, और जब हम मन वचन काया से पवित्र होते हैं तो निश्चित रूप से उस समय जो विशुद्धि बनती है वह विशुद्धि निर्जरा का भी कारण बनती है, और जो पाप कर्म है उनका समूल नाश भी करती है। और यदि स्तुति अगर भगवान के बिंब देखते हुए की जाती है तो उस समय बड़े बड़े जो कर्म, बड़ी बड़ी तपस्याओं से भी नहीं कट सकते, ऐसे निधत्य निकाचित कर्म भी उस समय कट जाया करते हैं। तो इन स्तुतियों का, स्तोत्रों का, भगवान के दर्शन का, उनके गुणानुवाद का एक अपना महत्व है। ऋषभ स्तोत्र नाम से ही और ग्रंथ के बीच में ये आचार्य महाराज ने लिखा, अभी तक मुझे देखने में ऐसा पहले ही ग्रंथ दिख रहा है। इस प्रकार से मतलब एक चैप्टर में एक भगवान को लेकर के स्तुति की गई है। ये अपने आप में निश्चित रूप से बहुत ही मार्मिक है। आज हम चौथा छंद देखते हैं। तम जीर्णाण मणंतम विषयीकय शयलवत्तु वित्थारम जो थुणई सोपयासई समुद्दक हम वर्षालूरो त्वाम जिन ज्ञान मनंतम विषयीकृत सकल वस्तु विस्तारम या स्तौति सा प्रकाशयति समुद्र कथा मवट्टसालूरहा। हे जिनेन्द्र, जो पुरुष नहीं है, अंत जिसका, तथा जिसने समस्त वस्तुओं के विस्तार को विषय कर लिया है, ऐसे ज्ञान रूप आपकी स्तुति करता है। वह कुएं का मेढक समुद्र की कथा का वर्णन करता है। जिस प्रकार कुएं का मेढक समुद्र की कथा नहीं कर सकता, उसी प्रकार जो पुरुष ज्ञान स्वरूप आपका स्तवन तथा आपको नमस्कार नहीं करता, उसका ज्ञान समस्त पदार्थों का विषय करने वाला नहीं होता है। तो जो मनुष्य आपकी भक्ति पूर्वक स्तुति करता है उसको विस्तृत ज्ञान की प्राप्ति होती है। देखो, जो पुरुष, ठीक है ना, नहीं है अंत जिसका, जिसने समस्त वस्तुओं के विस्तार को प्राप्त कर लिया है, ऐसे ज्ञान स्वरूप, ठीक है ना, आपकी, आप कैसे हैं, यहाँ पे जिनेन्द्र भगवान की का स्वरूप बताया जा रहा है कि जिन्होंने समस्त वस्तुओं के विस्तार को प्राप्त कर लिया है, ऐसे ज्ञान स्वरूप आप हैं। और आपकी वह पुरुष स्तुति करता है, व्यक्ति स्तुति करता है। तो जैसा कि छेड़ाला में आप सबने अपन ने पढ़ा है, ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्ममल वर्जित सिद्ध महंता। ज्ञान शरीरी, जिनका शरीर क्या है, ज्ञानमय हो गया है, तो ज्ञान स्वरूपी जो हो गए हैं, ऐसे जिनेन्द्र भगवान की जो स्तुति करता है, वह कुएं का मेढक समुद्र की कथा का वर्णन करता है। वह कुएं का मेढक मतलब अपन कैसे हैं, यह संसार कितना बड़ा है और हम कितने से हैं, लेकिन हमने अगर जिनेन्द्र भगवान की स्तुति कर ली तो मतलब ये समझ लो, क्यों, क्योंकि जिनेन्द्र भगवान के ज्ञान में सब कुछ है, और उनकी स्तुति करने का मतलब है हमने सारे संसार का वर्णन कर दिया।
कितनी बड़ी बात है। देखो पहले तो इसको सीधा समझें कि जैसे एक कुएं में रहने वाला मेढक है, क्या वह कुएं में रहने वाला मेढक समुद्र का विस्तार बता सकता है? समुद्र की महिमा, उसका गुणगान कर सकता? नहीं कर सकता है, क्योंकि वह कुएं में इतनी सी जगह में रह रहा है, वह क्या समुद्र की महिमा का बखान करेगा। लेकिन यहाँ पर कोई संसार में पुरुष है, वह मेढक के जैसा है, बिल्कुल मेढक के जैसा है, लेकिन भगवान के आश्रय से, भगवान की, क्योंकि भगवान केवल ज्ञानी है, उनके ज्ञान स्वरूप ही हैं, तो उनका स्तुति करना, उनकी स्तुति करना, स्तोत्र करना, उनका गुणानुवाद करने से वह क्या कर देता है, वह जैसे कोई मेढक समुद्र की कथा का विस्तार कर रहा हो, वर्णन कर रहा हो, ऐसे ही वह समस्त वस्तुओं के विस्तार का को विषय कर लेता है, वर्णन कर देता हुआ पुरुष। क्यों? क्योंकि सारा का सारा समाया हुआ तो किसमें है? केवल ज्ञान में। सारा का सारा समाया हुआ किसमें है? केवल ज्ञान में। अच्छा देखो, उदाहरण देता हूं मैं आपके लिए। अपन पढ़ते हैं नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सा लोका नाम त्रिलोका नाम। अब सा लोका नाम, सा अलोका नाम, अलोकाकाश सहित। अब अलोकाकाश किसने देखा? कोई जीव कभी वहां जाता भी नहीं है, कोई जाता भी नहीं है, लेकिन केवल ज्ञानी के ज्ञान का विषय है, तो हमने उसका भी वर्णन कर दिया। भाई जब हमने अलोकाकाश बोला तो अलोकाकाश के बारे में हम कुछ तो जानते हैं, है अलोकाकाश, इतना तो जानते हैं। तो अलोकाकाश बोल दिया, मतलब ये मैं नहीं देखा ही नहीं, मैंने देख भी नहीं सकता कोई जीव, लेकिन आपकी आश्रय की जो चीज थी उसका वर्णन मैंने आपकी स्तुति करते हुए कर दिया। यानी एक व्यक्ति ने, तो उसने क्या कर दिया, समस्त वस्तुओं के विस्तार का विषय जो केवल ज्ञानी में था उसका वर्णन इसने अपनी स्तुति के माध्यम से कर दिया। इसका बहुत गहरा अर्थ है ना। एक बार मैं तो चाहता हूं कि भाई साहब यदि जुड़ गए हो तो, भाई साहब एक मिनट, एक सेकेंड, भाई साहब आवाज आ रही है मेरी? भाई साहब आवाज आ रही है मेरी? अनम्यूट कीजिए। हाँ आ रही है, आ रही। एक बार भाई साहब, इसका बहुत मजेदार, मतलब थोड़ा गहराई पूर्ण भी है ये, इसको थोड़ा सा एक बार आप भी समझ। हाँ पढ़ूं कि ये आपको? ये ये जो थोड़ा ही वाला ये ना, हाँ जिन्हें जो पुरुष नहीं है अंत जिसका, हाँ तथा जिसने समस्त वस्तुओं के विस्तार को विषय कर लिया है, ऐसे ज्ञान स्वरूप आपकी स्तुति करता है। वह कुएं का मेढक समुद्र की कथा का वर्णन करता है। हाँ ये बहुत अच्छा है। इसमें भाव ये है कि अपनी शक्ति से अधिक का विचार व्यक्ति कर नहीं सकता। उसने जिसका अनुभव किया है उससे आगे नहीं बढ़ सकता। जैसे कुएं का मेंढक है, उससे कोई कहे कि समुद्र देख, समुद्र कितना बड़ा है, तो वह अधिक से अधिक क्या कह सकता है कि बस जितना कुआं है उतना ही समुद्र है, क्योंकि उसने समुद्र को देखा ही नहीं है, तो कुएं को वह समुद्र मानता है। तो उसी प्रकार जो पुरुष नहीं है अंत जिसका, जिसका अंत नहीं है, तो जिसने समस्त वस्तुओं के विस्तार को विषय कर लिया है, ऐसे ज्ञान स्वरूप आपकी स्तुति करता है। अब भगवान का जो ज्ञान है वो भी कैसा है, अपार है। उसको हम अज्ञानी तुलना ही नहीं, अज्ञानी जान ही नहीं सकते। उसको जानने के लिए, भगवान के ज्ञान को जानने के लिए हमें स्वयं क्या करना पड़ेगा, केवल ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा। जब तक हमारा केवल ज्ञान नहीं होगा, सर्वज्ञत्व की प्राप्ति नहीं होगी, तब तक हम उनके जिनेंद्र भगवान के ज्ञान को जान ही नहीं सकते हैं। तो अगर जानेंगे भी तो कितना जानेंगे, तो उदाहरण दे दिया कुएं के मेंढक जैसा, जितना हमारा ज्ञान है उतना ही जानते हैं हम। बहुत सारी चीजों को तुरंत क्या कह देते हैं, कोई कहता है कि बाहुबली भगवान की अवगाहना 525 धनुष की थी। अरे कोई इतना बड़ा आदमी होता है क्या? अभी
कंकाल 20-20, 25-25 फुट के मिल रहे हैं मनुष्यों के, तो व्यक्ति कहता है अरे, फिर उसे लगता है हाँ यार 25 फुट का तो हो सकता है आदमी, क्योंकि फलां जगह कंकाल मिला है। तो ऐसे ही जितना जितना ज्ञान विस्तृत हो जाता है, हम उतना उतना हमारी जानकारी बढ़ती जाती है, और जब तक हमारा ज्ञान विस्तृत नहीं होता है तो हम भी कुएं के मेंढक जैसे हैं। तो ये यहाँ पर तुलना की कि अगर कोई भगवान के ज्ञान को, मतलब भगवान का ज्ञान कैसा है जिसका कोई अंत ही नहीं है, और उनके ज्ञान को अगर हम कितना ही विस्तार करें और जाने, तो उनके ज्ञान स्वरूप उनकी स्तुति करना वैसे ही है जैसे एक कुएं का मेंढक अपने समुद्र को मानता है। ऐसा वहां पर भाव है। यहाँ भगवान के ज्ञान की विशालता, अगाधता और विस्तृतता को यहाँ समझाया गया है। और अपने अपने लिए कि हम अगर चाहें कि भगवान का ज्ञान कितना है ये जान सकें, तो जिस अवस्था में है उस अवस्था में बस उतना ही जान सकते हैं, जैसे कुएं का मेंढक कुएं को ही समुद्र मान लेता है। ठीक है। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। अब इन्हें भावार्थ में भाई साहब जो लास्ट में लाइन देखना कि आपको हाँ, भावार्थ नमस्कार में नहीं लिखा जिस प्रकार कुएं का मेंढक समुद्र की कथा नहीं कर सकता, ठीक है, उसी प्रकार हे जिनेंद्र, जो पुरुष ज्ञान स्वरूप आपका स्तवन तथा आपको नमस्कार नहीं करता, उसका ज्ञान समस्त पदार्थों का विषय करने वाला नहीं होता। अब भगवान का एक तो इन्होंने दूसरी चीज नमस्कार करने वाली बात और जोड़ दी भावार्थ में। मूल में है कि नहीं है, किंतु जो मनुष्य आपकी भक्ति पूर्वक स्तुति करता है उसको विस्तृत ज्ञान की प्राप्ति होती है। ठीक है, क्योंकि भगवान की जो भक्ति करता है और ज्ञान में रुचि रखता है, ज्ञान को अपना विषय बनाता है, स्वाध्याय को अपना विषय बनाता है, वो उसी का ज्ञान विस्तृत होगा। केवल ज्ञान की प्राप्ति किसे होगी? तो जो अभी जैसे वर्तमान में आप लोग ज्ञान की आराधना कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, तो उस स्वाध्याय के परिणाम स्वरूप धीरे धीरे ज्ञान का क्षय उपशम बढ़ता जाएगा। जैसे पीछे वो दीदी ने प्रश्न किया था कि ज्ञान का क्षय उपशम कैसे बढ़े, तो सबसे पहली बात है कि जिनेंद्र भगवान के प्रति समर्पण होना चाहिए, और समर्पण का प्रतीक है नमस्कार। तो जो भगवान को नमस्कार ही नहीं करता, वह कैसे भगवान को पा सकता है, भगवान के ज्ञान को पा सकता है। इसलिए यहाँ जोड़ा है कि मतलब दो चीजें हैं कि ज्ञान स्वरूप आपका स्तवन करे। हम एक जिनेंद्र भगवान का स्तवन कर रहे हैं किस रूप में, कि भगवान जितेंद्रिय हैं, भगवान आपने इंद्रियों को जीता है। यहाँ दूसरी बात कह रहे हैं कि भगवान का जो सर्वज्ञत्व है उसकी आराधना करो। शैलेश जी, हाँ हाँ हाँ, भगवान के जैसे जिनेंद्र भगवान की स्तवन सामान्य लोग करते हैं, तो किस भाव से करते हैं कि वे जिन हैं, जितेंद्रिय हैं, उनका ज्ञान रूप भूल जाते हैं। तो यहाँ विशेषता ये बता रहे कि उनके ज्ञान स्वरूप का स्तवन करो, कि भगवान कैसे हैं, अनंत ज्ञान के धारी हैं, केवल ज्ञान के धारी हैं, सर्वज्ञत्व को जानने वाले हैं। तो ये, और उस भाव से उन्हें नमस्कार करो, मतलब ज्ञान स्वरूप मान करके जिनेंद्र भगवान को जो व्यक्ति नमस्कार करेगा वही केवल ज्ञान को प्राप्त करेगा कालांतर में, और जो नहीं करेगा तो वह वहीं रुक जाएगा। तो समस्त पदार्थों उनका ज्ञान जो है उसका, जो अगर नमस्कार नहीं करता है, ज्ञान स्वरूप का स्तवन नहीं करता है, तो उसके ज्ञान में वृद्धि नहीं होगी, तो उसका जो वर्तमान ज्ञान है वह वहीं जितना है उतने पे ही रुक जाएगा, उससे आगे नहीं बढ़ पाएगा। माने ज्ञान प्राप्त करने के लिए भगवान के ज्ञान स्वरूप की भक्ति आवश्यक है, ये यहाँ भाव। ठीक है। मतलब मतलब किसके हमें लग रहा 2-3 तरीके से अर्थ निकल रहे हैं। अब वो मैं ऊपर वो दिख नहीं रहेगा था, नहीं, गाथा तो श्लोक के ऐसा है, एक तो इसमें क्या अंतर आ रहा है, वो उस दिन पारुल जी ने सही कहा था कि हमारे जो कोर्स वाला जो ग्रंथ इनको भेजा गया है उसमें ये जो, जैसे यहाँ पे क्या है ये देखिए अपन, चौथा नंबर श्लोक है। हाँ अब इसका इन्होंने संस्कृत भी कर दी है, और जो अपना ये हाँ, जो अपनी सोलापुर से चौथे चौथे
सोलापुर से प्रकाशित है ना। इसमें क्या है, इसमें प्राकृत है, इसमें संस्कृत नहीं है, इसमें हाँ, संस्कृत नहीं है। इसका भी मैं पढ़ता हूँ एक बार। इसमें नीचे संस्कृत टीका है, लेकिन हाँ संस्कृत टीका है, हाँ संस्कृत टीका है, टीका अलग है, ये तो इन्होंने हाँ उसका आर्य छंदी बना दिया ना। हाँ, आर्य छंद बना दिया। हाँ, ये तो है ना, तम जिण नाण मणंतम विषयी कसय लवत्थु वित्थारम जो थुणई सो पयासई समुद्र कह मवड सालूरो अनत्वाम जिन ज्ञान मनंतम विषयीकृत सकल वस्तु विस्तारम यह स्तोति सा प्रकाशयति समुद्र कथा मवड सालूरा। हाँ ठीक है, इसमें वही बात कह रहे हैं, स्पष्ट है कि हे जिनेन्द्र भगवान के जो अनंत ज्ञान स्वरूप है उसकी जो आराधना करता है वह विषयीकृत सकल वस्तु विस्तारम, और वही व्यक्ति जो वस्तु माने पदार्थ हैं, उनके पदार्थ विषयों के जो पदार्थ जितने भी पदार्थ हैं उनके विस्तार को वही प्राप्त कर सकता है। क्योंकि विस्तार को कौन समझ सकते हैं? जो केवल ज्ञानी हैं, सर्वज्ञ जिनेन्द्र भगवान हैं, वही समझ सकते हैं। तो जो जिनेन्द्र भगवान की भक्ति करेगा वही पदार्थों के विस्तार को समझ सकता है, और जो ऐसा नहीं करेगा उसकी स्थिति कैसी हो जाएगी? कुएं के मेंढक जैसी हो जाएगी। तो जैसे कुएं का मेंढक समुद्र को भी कुएं के बराबर ही समझता है, वैसी स्थिति इस व्यक्ति की हो जाएगी जो जिनेन्द्र भगवान के ज्ञान स्वरूप की आराधना नहीं करता है। अब इसकी भाई साहब एक बार अपन संस्कृत टीका से और मैं देख रहा हूँ आप लोगों के पास ग्रंथ है, उसमें से मैं संस्कृत टीका से सीधा अर्थ कर रहा हूँ, ठीक है ना। भोजन यानी हे जिनेन्द्र देव, यह पुमान जो व्यक्ति सर्वोपदेशेन त्वाम स्तौति, जो व्यक्ति सर्वोपदेशेन सब प्रकार के उपदेश से आपका स्तवन करता है, किम लक्षणम त्वाम, आप किस लक्षण वाले हैं, कैसे हैं? ज्ञानमयम अनंतम, मतलब अनंत ज्ञान वाले आपकी जो स्तुति करता है। पुनः किम लक्षणम, और कैसे हैं जिनेन्द्र भगवान, वो ऋषभनाथ भगवान कैसे हैं? विषयीकृत सकल वस्तु विस्तारम, जिनके ज्ञान में समस्त वस्तुओं का विस्तार है। गोचरीकृत सकल पदार्थम, संसार के जितने चराचर पदार्थ हैं वे जिनके ज्ञान में झलकते हैं, ऐसे जिनेन्द्र भगवान। तो दो, जिनका ज्ञान अनंत है एक विशेषण, और जिनके ज्ञान में सारे पदार्थ झलकते हैं, ऐसे जिनेन्द्र भगवान की जो स्तुति करता है। सा पुमान, स्तुति का यहाँ पे क्या मतलब है? सर्वोपदेशेन, सबसे बड़ा जो शब्द है या पुमान, सर्वोपदेशेन, पूर्ण तरह से, पूरी तरीके से, मतलब कि सब कुछ, ये वो सोच रहा हो, कोई ये सोच रहा हो कि मैं पूरी भक्ति कर पा रहा हूं भगवान की, तो वो कैसा है? उसको कहा सा पुमान अबट कूप मंडू कहा दरदुराहा, दरदुर यानी मेढक, तो वह पुमान कुएं के मेढक, टूप मंडूक दरदुरा, कुएं के मेढक के समान है, जो समुद्र कथाम प्रकाशयति, जो समुद्र की कथा को प्रकाशित कर रहा है, यानी बता रहा है। तो यहाँ पर जो अभी हमने संस्कृत टीका पढ़ी भाई साहब, उसका तो सीधा सीधा ये हो गया कि यहाँ पर मतलब आचार्य महाराज कहना चाह रहे हैं कि हम एक सामान्य प्राणी हैं जो भगवान के ज्ञान का, भगवान की स्तुति नहीं कर सकते हैं, और यदि कोई ऐसा समझता है कि मैं उनकी पूर्ण गुणों की स्तुति कर पा रहा हूं, तो वो कुएं के मेढक की तरह बात कर रहा है कि है तो कुएं का मेढक, और कह रहा है कि मैं समुद्र की कथा का वर्णन कर रहा हूं। यहाँ ठीक है, ये ऐसा 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 कह रहे हैं, लेकिन भाव वहां दूसरा है। ये दूसरे तरीके से अर्थ हो गया। यहाँ स्पष्ट है कि जो व्यक्ति भगवान जिनेन्द्र के ज्ञान स्वरूप को नहीं मानता, ज्ञान स्वरूप का गुणगान नहीं करता, ज्ञान स्वरूप को नमस्कार नहीं करता, उसका ज्ञान कितना सीमित हो जाएगा? कुएं के मेंढक जैसा। कि कोई उसके सामने वर्णन करे कि समुद्र ऐसा है, तो वह कहेगा ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, जितना बड़ा ये कुआं है उतना ही होगा। इस प्रकार का भाव है वहां कि उसका ज्ञान सीमित हो जाएगा। ज्ञान का विकास तब होगा मनुष्य का जब वह जिनेन्द्र भगवान के ज्ञान स्वरूप की स्तुति करेगा, उन्हें नमस्कार करेगा।
एक मिनट, जो स्वाध्याय कर रहे हैं उनमें से भी कोई कुछ बोलना चाहता हो तो बोल सकते हैं आप लोग। यदि किसी को कुछ भी बोलना हो, पूछना हो तो पूछ सकते, इसी के से संबंधित और कुछ नहीं, इसी श्लोक से संबंधित यदि कोई भी डाउट आ रहा हो तो आप बोल सकते हैं, या कुछ बताना चाह रहे हो तो बता भी सकते हो। हाँ शकुंतला जी सुनो, और एक बात, आप लोगों को किसी को डिस्टर्ब वो तो नहीं लग रहा कि टाइम हमारा जा रहा? ये थोड़ा सा समझने जैसा है, इसलिए थोड़ा सा आ गया वो। तो शकुंतला जी। जय जिनेन्द्र भैया जी। हाँ जय भैया जी, ये जी। कोप मंडूक का मतलब होता है कुएं का मेंढक, की दरदूरा शब्द का क्या होगा फिर? दरदूरा माने एक मेंढक होता है, दरदूरा माने मेंढक होता है। वो कोप मंडूक भी तो उसी को कहते हैं फिर, कुएं का मेंढक। हाँ, वही मेंढक। मेंढक दो प्रकार के होते हैं, एक जो जमीन पे चलते हैं और एक कुएं में रहते हैं। एक पानी में रहता है, पानी के थोड़ी देर के लिए विशेषता है कि वो बाहर भी आ सकता है, और बाहर जमीन पर भी होने पर मरता नहीं है, तो वो दरदुरा माने तो ये दो मेंढक। शब्द, इन दोनों का नहीं, कैसे एक ही यूज है। किया फिर? कोप मंडूक और दरदुरा दोनों शब्द कूप कैसे लिए? मंडूक नहीं, किसमें? दरदुरा वो ही तो लिया ना, मेंढक संस्कृत में कहाँ किया लिया? ना। संस्कृत में किया संस्कृत में दरदुरा। ये नीचे हाँ, हाँ तो ये संस्कृत सै में तो वो पुमान है, खुलासा अवट किया, कोप खुलासा। मंडूक है, दरदुरा, ये ना ये लाइन सै हम्म। पुमान है, अवट कोप मंडूक है, दरदुरा, संस्कृत में नीचे जो आप बोल रहे थे अभी। वो हाँ हाँ हाँ। कूप मंडूक असल में वहाँ, सुनो, वो ठीक है, उनका प्रश्न ठीक है। कूप मंडूक एक मुहावरा है। तो मुहावरे, कुएं का मेंढक, वो कोई भी हो सकता है। जैसे आप अगर घर में ही रहते हैं और बाहर नहीं निकलते, बाहर की दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, तो मनुष्य को भी कहा जा सकता है तुम तो कैसे हो, कूप मंडूक जैसे हो। तो ये मुहावरा है, इसलिए वहां कूप मंडूक को मुहावरे के रूप में और दरदुरा को मेंढक के रूप में, जी दो भैया अर्थ में, दो रूप में लिया है। महावीर अष्टक में आया है दरदुर शब्द, महावीर अष्टक में। हाँ, हाँ, दर्द, और प्रसिद्ध हाँ पंक्ति है, हाँ। दरदुरा यत्र वक्तारः तत्र मौनम ही शोभनम। वो इस हम्म। प्रकार संस्कृत में एक सूक्ति है। हाँ प्रीति जी जी, अभी जो भी कोई बात करेगा वो इसी श्लोक से संबंधित करना कृपया, है ना? हाँ प्रीति जी। जय जिनेन्द्र भैया जी। हाँ जय जय। जय जय। हेलो। हाँ हाँ, ये इसमें जो हाँ एक जी। विशेष अर्थ बताया कि जिस प्रकार कुएं में रहने वाला शूद्र मेंढक कभी समुद्र के विस्तार आदि को नहीं बतला सकता, उसी प्रकार अल्पज्ञ मनुष्य आपके उस अनंत ज्ञान की स्तुति नहीं कर सकता जिसमें कि समस्त द्रव्य एवं अनंत गुण और पर्याय युगपत प्रतिभाषित हो रही। बस इसमें इतना ही अर्थ है, तो इसको हाँ कैसे ठीक मतलब है, समझेंगे? उसको ये अर्थ देखिए, सही है मैं क्या? बताऊं। देखो, जैसे वो कहते हैं ना, भगवान कैसे हैं, बीतरागी हैं, आप्त आप्त बीतरागी हितोपदेशी। अब क्या है, जिसको तीर्थंकर बनना है, जिस जीव को, उसे भगवान के हितोपदेशी रूप की आराधना करनी पड़ेगी। जिसे ज्ञानवान बनना है, उसे भगवान के ज्ञान स्वरूप की आराधना करनी पड़ेगी। जिसे भगवान बनना है, उसे भगवान के भगवान स्वरूप की आराधना करनी पड़ेगी। तो ये यहाँ इस प्रकार से विभाजन भी किया गया है। हम लोग, जैसे मैंने बोला ना, अपन किसकी आराधना करते हैं? अगर अरहंत भगवान की, तो अरहंत भगवान में ये तीनों गुण आ गए, ठीक है। अगर अपन कहते हैं मैं किसका भक्त हूं, मैं तो जिनेन्द्र का भक्त हूँ, जिनका भक्त हूँ। तो अब जिन जिन विशेष रूप से माना जाता है, जैसे मैंने कहा जितेंद्रियता को, कि जिन्होंने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त की। अब यहाँ इंद्रियों पर विजय प्राप्त की करने की बात जब कर रहे हैं, तो ज्ञान को गौण कर दिया। यहाँ वो कह रहे हैं कि उसे अगर वस्तु स्वरूप को समझना है, विषय पदार्थों को समझना है, द्रव्य गुण पर्याय को समझना है, तो ये समझने का काम किसका है? ज्ञान का। तो इसलिए किसकी आराधना करनी पड़ेगी? भगवान के ज्ञान स्वरूप की आराधना करनी पड़ेगी। तो जो भगवान के ज्ञान स्वरूप की आराधना नहीं करेगा, उस भाव से नमस्कार नहीं करेगा, उसका ज्ञान कहाँ सीमित हो जाए, कितना सीमित हो जाएगा? कुएं के मेंढक जैसा, माने जितना है उतना ही रह जाएगा। ठीक है भैया जी। ठीक है ना? देखो, ये तो अब क्या है, आप लोग स्वाध्याय कर रहे हैं और तीसरी साल का स्वाध्याय है, तो ये तो हमने आप लोगों के लिए एक झलक दिखाई है कि आप जानबूझ करके किया है ये मैंने, कि देखो चर्चा कैसी, मतलब एक एक, जैसे हम श्री अकेला, नमः श्री वर्धमान आ गया, अब श्री के हम कई तरीके से अर्थ लगाएंगे।
बाई लक्ष्मी, अंतरंग लक्ष्मी, ये प्राप्ति के लिए मतलब बहुत तरीके। प्रमाण शब्द का, प्रमाण शब्द जैसे अपन नए प्रमाण कहते हैं ना, अब प्रमाण की आप अर्थ देखो तो देख करके चौंक जाओगे। तो जब कोई गाथा श्लोक भी होता है तो वह अन्य उन अर्थों को भी अपने आप में समेटे होता है जो सामान्य अर्थ से अलग होता है। जो अर्थ एक बार शैलेश जी, हाँ। शैलेश जी, हाँ। जरा इनमें जो श्रीमती जी हो कोई, तो उनसे पूछो कि आपके श्रीमती का क्या मतलब है। अब वो तो कोई, हाँ भैया बताइए। सभी श्रीमती जी हैं, सब श्रीमती जी। विवाहित कोई बहन जी हो तो उनसे पूछो कि आप श्रीमती कैसे हैं। हाँ जल्दी बताइए, जल्दी हाथ खड़ा कीजिए। हाँ भाभी बताओ, चलो हाँ करो, ऑन करो। कोई नहीं रहा। हाँ, जय जिनेन्द्र। हाँ जय जिनेन्द्र। श्रीमती ऐसी हो कि जो अपने हस्बैंड होते, पति वो श्री होते हैं, तो श्री की, हाँ। श्री जी की मैं पत्नी, इसलिए श्रीमती। नहीं, इसलिए श्रीमती। वो श्री नहीं होते अकेले, वो श्री नहीं होते, श्रीमत होते हैं। ओके, श्रीमत अकेले श्री नहीं होते, वो श्रीमत होते हैं। लेकिन प्रायः पुरुषों के साथ अकेला श्री लगा दिया जाता है, क्योंकि श्रीमत लोगों को पता नहीं प्रचलन से कैसे गायब हो गया। जबकि हम लोग जैसे श्रीमत जिनेन्द्र पंच कल्याणक करते हैं तो वहां श्रीमत लगाते हैं जिनेन्द्र के आगे। तो जो श्रीमत श्री से युक्त हैं, और जो आप कैसे हैं, जो श्री से युक्त हैं उनसे युक्त हैं, इसलिए श्रीमती, इसलिए श्रीमती है। मतलब एक ही मात्रा साहित्य के अर्थ में, साहित्य के अर्थ में, जुड़ने के अर्थ में। तो श्रीमत शब्द पुरुष के लिए है, और श्रीमती उनसे जो श्रीमत से युक्त हैं वो श्रीमती। स्त्रीत्व विवक्षा में संस्कृत से प्रत्यय होकर के फिर श्रीमती बन जाता है। हाँ सीमा जी। अब तो भैया जी ने क्लियर कर ही दिया भैया जी कि श्रीमती का अर्थ, श्री में तो लक्ष्मी होता है ना, तो लक्ष्मी से जो घर की लक्ष्मी तो महिला होती है ना, नहीं तो घर की लक्ष्मी, सुनो यहाँ अर्थ में अलग हो जाएगा। अगर घर की लक्ष्मी से युक्त हैं तो वे घर की लक्ष्मी से युक्त पुरुष के लिए कोई विशेषण नहीं दिया आपसे जोड़ करके। आपको ऐसी गलतफहमी नहीं पालना चाहिए, लेकिन आपके साथ जोड़ दिया, समझ रहे? पुरुष को क्या कर दिया, जो स्त्री से युक्त हैं उनको किसके साथ जोड़ दिया, विवाहित स्त्री के साथ जोड़ दिया, इसलिए वो श्रीमती हो गई। हम लोग, आप लोगों ने पोस्टर में पढ़ा होगा ना, श्रीमत जिनेन्द्र पंच कल्याणक है, तो श्रीमत शब्द वहां है कि जो स्त्री से युक्त है। अब श्री अंतरंग और बहिरंग लक्ष्मी भी है, श्री माने समृद्धि भी है, श्री माने शोभा भी है। तो ये सब जितने अच्छे अच्छे विशेषण, अच्छी अच्छी बातें जितनी हैं वो सब श्री में आ जाती है। वो जो श्रीमत श्री से युक्त है वो पुरुष, और उस पुरुष से जो युक्त है वो श्रीमती। भैया जी ठीक है भैया। देखो अब ऐसा है कि मैं जो कह रहा था, ये तो हमने आपको एक मतलब गंभीरता पूर्वक शास्त्र चर्चा करने और समझने का एक वो झलक दिखाई थी, है ना। हम लोगों की, आप लोग गोष्ठियां भी देखते होंगे तो इसी प्रकार से होती हैं, और इनके कई मायने होते, अर्थ भी निकलते हैं। पूरी चर्चा नहीं होती, इनके पीछे वास्तव में भाव भी होते हैं। ये भाव आप लोग कहोगे कि ये तो आप लोग मन से बातें कर रहे हैं, मन से नहीं कर रहे हैं। जब टीकाएं होती हैं तो जैसे अपने आचार्य कुंद के समय सार आदि जिन भी ग्रंथों की टीकाएं, तो टीकाएं ऐसे ही पैटर्न पर होती हैं, एक एक लाइन की तीन तीन तरह से भी अर्थ निकाले जाते हैं, है ना। ये सारी व्यवस्था है। तो हमें एक झलक एकदम से बीच में, पहले से नहीं सोचा था मैंने, वो पढ़ते ही मैंने कहा कि ये श्लोक थोड़ा सा घूम रहा है, और इस वाले संस्करण में घूम रहा था। जो अपना ये सोलापुर वाला, इसमें सीधा सीधा लिखा हुआ है ना, तो इसमें घूम रहा था, तो मैंने कहा कि थोड़ा सा इस पर चर्चा कर ही ले। तो ऐसा था। अब मतलब कुल मिला के जब आप लोग स्वाध्याय करो तो इस प्रकार की प्रवृत्ति भी, मतलब उसको और सोचने की बात। अब रही बात जहां तक आपके कोर्स संबंधी इसकी बात है, तो कोर्स की सीधी सी बात इतनी सी है कि आपको यहाँ जो अर्थ जो अपने इस ग्रंथ के अनुसार आपका जो कोर्स में है उसके अनुसार सीधा सा ये है, जैसे यहाँ पर आचार्य महाराज अल्पज्ञता प्रकट कर रहे हैं कि मैं भगवान के संपूर्ण गुणों का वर्णन नहीं कर सकता हूं,
कैसे नहीं कर सकता हूं? जैसे कोई कुएं का मेढक समुद्र का वर्णन नहीं कर सकता है, वैसे ही कोई भी व्यक्ति भगवान का जो अनंत ज्ञान है उसकी स्तुति नहीं कर सकता है। ये जो आपका ग्रंथ है इसमें इतना ही लिखा हुआ है, और परीक्षा की दृष्टि से और आपके कोर्स की दृष्टि से इतना ही पर्याप्त है। लेकिन जो चर्चा करी वो काम की है, मतलब वो ऐसा नहीं है, वो एक जिसे कहते हैं हम लोग विद्वत गोष्ठी चलती है और समझने के लिए उस हिसाब से। हाँ सुनीता जी, आप क्या कहना चाह रही? चलें आपकी भी सुने। हाँ सुनीता जी। पहली बात यह कि श्रीमती में इसे श्रीमती कहते हैं, तो श्री आने लक्ष्मी और मति बुद्धि, पति की बुद्धि। नहीं, ऐसे नहीं है। मति शब्द बड़ी की मात्रा वाला मति होता ही नहीं है। मति में छोटी की मात्रा होती है और श्रीमती में बड़ी की मात्रा होती है। श्रीमत शब्द में ही ई जोड़ा, श्रीमत शब्द में ही ई जोड़ा तो श्रीमती बना। सुनीता जी एक मिनट सुनीता जी, आप जो कह रही हो आपने अपने विवेक के आधार पर बहुत अच्छी बात कही और मानने में कोई व्यवहारिकता में, लेकिन जो भाई साहब कह रहे हैं जो शास्त्र होता है, सुनो तो जो शास्त्र होता है, व्याकरण शास्त्र होता है, उसके अनुसार श्रीमत शब्द से ही श्रीमती बनता है। शायद आप क्योंकि जो बुद्धि वाला मति होता है ना उसमें छोटी ही होती है मति, और यहाँ पर जो मति चली गई है वो बड़ी चली गई, मतलब वो स्त्रीत्व विवक्षा में गई है। तो इस प्रकार से, और ये बंगाल में एक परंपरा है, वहां पुरुष भी अपने नाम के आगे श्री बोलता है अपने, जबकि यहाँ पुरुष श्री नहीं बोलते, जबकि महिलाएं श्रीमती बोलती हैं अपने नाम के साथ। अच्छा हाँ बहुत श्रीमती नहीं था, श्रीमंती था। नहीं श्रीमती नहीं था, श्रीमंती था। ये हिंदी वालों ने उसमें गलत लिख दिया। हाँ श्रीमंती नाम था। हाँ अब देखिए अपने पास 3-4 मिनट बचे हैं। हम ये कहना चाह रहे थे कि जो था हो गया। वैसे हमें विश्वास है कि आप लोगों को ये चर्चा भी पसंद आई होगी, है ना। भले एक श्लोक हुआ, लेकिन हम ऐसा हर दिन नहीं करेंगे आपको, क्योंकि हमें भी पूरा ग्रंथ करना है। जितनी आप लोगों को उत्सुकता है उससे ज्यादा ही कम नहीं है, मेरी भी उत्सुकता है कि इस ग्रंथ को पूरा करें। तो लेकिन एक बीच में ये हो गया तो अच्छा लगा, आप लोगों को ही मुझे विश्वास है अच्छा लगा होगा। इस प्रकार से अब जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं। जिनवाणी स्तुति के बाद यदि टाइम बचता है तो एक आध प्रश्न भाई साहब से उत्तर लेंगे उसका। ठीक है, चलें जिनवाणी स्तुति। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ लोक कायु सगनो।